हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका मैथ्स गोल्ड के आपके इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एक क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जो कि सवाल जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो उसी को लेकर के हमारी ये पूरी सीरीज है। और जो बच्चे पहली बार जो इस सेशन में जुड़े हैं, तो मैं उनसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार सीरीज है ये। इसमें अभी तक टोटल 6 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, टोटल 6 पार्ट इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए। बहुत ही सिंपल और शानदार शब्दों में पूरी चीजों को बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023, जिसका कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बारे में कहा गया कि कभी भी ये भर्ती आ सकती है। क्वेश्चन सीरीज है। 14 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट उसका मैंने करवा दिया है। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जरूर देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सवाल ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एसएससी जीडी 2024। ठीक है, जैसा कि आप सबने सुना है कि इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है और फॉर्म भी इसका फिलअप होना शुरू हो चुका है। उसकी सारी जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स मैंने अपने वीडियो में शेयर की है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा बच्चों डिस्क्रिप्शन में। लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया ही हुआ है। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है और यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सिंपल और सटीक रूप से जाने आसान शब्दों में। ठीक है, तो चलो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, आज सवाल ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी सवाल है बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, सवाल देखिए आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष, 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में, मतलब वृक्षों की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष होने चाहिए। ठीक है, तो पंक्तियों की आवश्यक संख्या मतलब कैसी, न्यूनतम ज्ञात कर। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। A forester wants to plant Sita apple trees, 114 banana trees, and 152 mango trees in equal rows in terms of number of trees. Also, he wants to make distinct rows of trees, that is only one type of tree in one row. ठीक है, मतलब एक रो में एक ही प्रकार का वृक्ष होना चाहिए। तो पूछा है कि नंबर ऑफ रोज कितना होगा, मिनिमम, मतलब सबसे कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए। बेटा जब भी ये जो सवाल है ये घुमा के पूछा गया है, एक्चुअल में ये जो सवाल है बच्चों ये है एचसीएफ का। ये जो टाइप है इस सवाल का, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिखे, आंख बंद करके याद रखो कि आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को आप जोड़ दो, जितने भी आपके पास ये टोटल दिए हुए हैं तरह तरह के ट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ट्रीज की संख्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कि टोटल ट्रीज अपने पास कितने हैं। तो 76 प्लस 114 और प्लस 152, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 342। क्लियर है, ये तो हो गए कुल कितने पेड़ हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और इसमें हमें क्या चाहिए जिससे कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में, मिनिमम नंबर ऑफ रोज पता चल जाए। तो कुछ नहीं करना है, अब आप इन्हीं पेड़ों का आप क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। ठीक है, जो टोटल नंबर जो दिया गया है इनका आप निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को सीख लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं आता है, मैं एक सेशन में बता दूंगा। ठीक है, देखो 2 से इसको हम कर देते हैं, ये जाएगा 38 बार में, 57 बार में और 76 बार। ठीक है, अब इसको अगर आप करना चाहोगे यहाँ पे 19 से करेंगे
तो 2, 3 और 4 बार में बेटा ये चीजें चली जाएंगी। अब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 2, 3, 4 में, तो कुल मिला के एचसीएफ हमारा जो हुआ वो क्या हो गया 19 इंटू 2, और 19 इंटू 2 क्या होता है प्यारे बच्चों, 19 इंटू 2 होता है 38। तो कुल मिलाकर के जो मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होंगे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज जो होगा वो कितना होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल संख्या आई हुई है उसको आप गिवन एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि आप इसको देख पाएंगे कि 38 को अगर आप 9 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 342। तो इसका आंसर जो है वो है 9, ऑप्शन डी है ना। अच्छा सवाल, ठीक है। तो बस आपको टोटल निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ से फिर आपको लास्ट में डिवाइड कर देना है, बस इससे ज्यादा कुछ है। जैसा कि मैंने बोला एकदम सिंपल और सटीक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक, देखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। ये सवाल मेरी अगर आप जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं एक बात इस सवाल को करने के पहले बोलना चाहूंगा, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब कभी भी ऐसा सवाल दे आप देख सकते हैं कि थोड़ा ये क्या कहते हैं लेंदी तरह का सवाल, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल दे तो आप इसको क्या करेंगे, पहली दृष्टि में आप इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। अटेंड इसको नहीं करना है, अगर आपके पास समय बचता है तो ही आप इसको करिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ, एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लेते हैं। A shopkeeper bought 190 kg of rice at the rate of 120 रुपीज पर केजी। 190 किलो चावल लाता है 120 रुपए प्रति किलो की दर से, ठीक है। He sold, शब्दों को ध्यान से देखिएगा, 70% ऑफ द टोटल क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 150 पर केजी। उसमें से मतलब 190 किलो में से 70% जो है वो 150 रुपए प्रति किलो की दर से जो दुकानदार है वो बेच देता है। तो बोला गया है एट व्हाट प्राइस पर केजी, ठीक है ना, यूनिट को ध्यान दीजिएगा, प्राइस पर केजी पूछा गया है। शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी, मतलब जो 30% जो बच जाता है उसको कितने पे बेचेगा कि उसको ओवरऑल 55% का प्रॉफिट मिले, ठीक है। एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर 190 किलो चावल खरीदे, उसने कुल मात्रा में से 70% को 150 रुपए प्रति किलो पर बेच दिया, ठीक है। तो 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को किस मूल्य प्रति केजी पर बेचना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है और फिर करना। देखो सबसे पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी निकालने का। बेटा टोटल कितना चावल है, 190 किलो चावल, ठीक है, और उसको किस मूल्य पे खरीदा गया है, 120 रुपए प्रति किलो के मूल्य पे खरीदा गया है। तो अगर सीपी के बारे में बात किया जाएगा तो सीपी अपना कितना होगा, 1 किलो का मूल्य कितना है 120, टोटल कितना बोला गया है चावल है 190 किलो, तो 120 इंटू 190 कीजिएगा तो आप देखेंगे आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 22,800, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझते जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है कि अब इसमें से ये जो 190 किलो चावल है उसमें 70% को वो बेचता है 150 रुपए प्रति किलो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 70% बेटा कितना हो जाएगा 190 किलो का। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 70% किसका, 190 का। जाहिर सी बात है आपको ये निकालना तो आता ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 70/100 इंटू 190, ये दोनों के दोनों जीरो बेटा कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये कितना आ जाएगा 133 किलो, मतलब 133 किलो को उसने 150 रुपए प्रति किलो में बेचा है। तो यहां से हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 1 किलो का दाम कितना है 150, तो 133 किलो का दाम कितना हो जाएगा 150 इंटू 133 किलो, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना कैलकुलेटिव सवाल है ये। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस तरह के सवालों से प्रथम दृष्टि में बचना है, ठीक है ना। 19,950 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है तो बहुत काम आएगा, अदरवाइज समय बहुत लगेगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा सेलिंग प्राइस निकल गया 70% जो टोटल क्वांटिटी थी उसका,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं सभी चीजों को एक साथ यही बता रहा हूं, ठीक है, बारी बारी से। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, दो इंफॉर्मेशन का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब बोला है कि हमें बचे हुए का पता करना है जब टोटल कितना है बेटा, 55% का प्रॉफिट। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट अपने को दिया गया है 55%, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी क्या हो जाएगा, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट करके कैसे करते हैं, सीपी कितना है टोटल 22,800, 22,800, प्रॉफिट परसेंट दिया है 55% का, तो वो कितना हो जाएगा 155%। और 155% बच्चों क्या होता है, 155/100। जाहिर सी बात है आपको 155% का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सीपी अपने आप में बच्चों कितना होता है 100%। ठीक है, अगर 55% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि 100 में हमें 55 को जोड़ देना है, तो वो कितना हो जाता है 155%। अगर नुकसान होता तो 100 माइनस कर देते। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है, 228 इंटू 155 कीजिएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, 35,340। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल एसपी आ गया, टोटल सीपी आ गया, और ये 70% का एसपी आ गया। अब एक चीज बताओ, जब टोटल एसपी में से ये वाला जो एसपी जो हमने निकाला है इसको माइनस कर देंगे तो क्या हमें बचे हुए का नहीं पता चल जाएगा, एसपी कितना है पता चल जाएगा। तो एसपी का हम निकाल लेते हैं, रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, रिमेनिंग का हो जाएगा 35,340 माइनस 19,950। इस दोनों को माइनस कर देना, माइनस कर देंगे तो ध्यान से देखना, सॉल्व करने पे आएगा 15,390। ठीक है, ये रिमेनिंग एसपी हो गया। और ठीक उसी तरह से हमें पर केजी के हिसाब से चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं पर केजी के हिसाब से चाहिए। तो बचा हुआ कितना वेट बचा अपने पास जो भार है वो कितना बचा, 133 किलो हमने निकाला है। टोटल कितना है 190 किलो, तो 190 माइनस 133 करेंगे, मतलब जो वेट जो रिमेनिंग है वो कितना है, जो बच गया वो हो गया 190 माइनस 133। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 57 केजी। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15,390 डिवाइडेड बाई 57। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व सिंपल डिवीजन है, कोई इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, 270 रुपए प्रति किलो। समझ में आ रहा है, 270 रुपए प्रति किलो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा बताया कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सवाल था, कहीं पर भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना। एक बार फिर से बता देता हूँ, टोटल सीपी हमने निकाल लिया, फिर यहाँ से हमने 70% का हमने सेलिंग प्राइस निकाला, फिर उसके बाद 55% का हमको दिया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने टोटल एसपी निकाल लिया, दोनों का अंतर किया तो हमको रिमेनिंग एसपी मिल गया जिसके बारे में पता करना था, और रिमेनिंग भार हमने निकाल लिया क्योंकि यहाँ प्राइस पर केजी पता करना है। 190 माइनस 133 57 केजी, दोनों को डिवाइड कर दी, ये हो गया आंसर। इस तरह के टाइप को याद रखे रहिएगा। ठीक है, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, इस तरह के सवाल पूछे गए। ये सवाल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राकेश स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 20% ऑन बुक्स, 25% ऑन क्लोथ्स एंड सेव्स द रेस्ट। ऑन काउंटिंग ही कम्स टू नो दैट फाइनली ही सेव्ड इतना, तो फाइंड हिज मंथली इनकम। ठीक है, सिंपल सा है। टोटल बेटा हम मान लेते हैं, देखो इसको सीधे सीधे कैसे करना है, टोटल क्या होता है, इनकम मान लेते हैं कितना है 100%। ठीक है, तो 100 में से कितना खर्च हो गया, 10, 20 और 25, तो 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 प्लस 25 कितना हो गया 55। मतलब 100% अगर हम मान के चलते हैं टोटल इनकम है, उसमें से 55% खर्च हो गया, तो बचा कितना प्यारे बच्चों, बचा अपने पास 45%। ये हो गया सेविंग, और यही सेविंग दिया गया है 16,083 रुपए के बराबर है। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आए। गिवन क्या है 16,083, 16083। ठीक है, इस 16,083 जो है किसका वैल्यू है 45% का, यही तो सेविंग है।
हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इनकम कितनी है, यही पूछा है ना। तो जो चीज दिया गया है उसको नीचे लिख दो, जो पता करना है, पता क्या करना है, इनकम यानी कि 100%, उसको यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, इसको आप कैंसिल करके देखना, ये आपका 9 से कैंसिल करना चाहोगे तो कैंसिल कर सकते हो, 9 का 5 बार में जाएगा। ठीक है, फिर देखो 9 1 जा 9, ठीक है, फिर 7 0, 9 7 जा 63, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 9 8 जा, ओके, और फिर जो बता आपका ये हो जाएगा 9 7 जा। ठीक है, कैंसिल करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे ये 5 से कितने बार में कैंसिल करेगा, 20 बार में। 1787 इंटू 20 कर देना है, कितना आ जाएगा 35,740 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, सवाल अच्छे लगे होंगे। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, वही सवाल हूबहू आपके सामने। ठीक है, तो सेशन आज के लिए बच्चों इतना ही था। आगे फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं सेशन में, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत फायदा मिलने वाला। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए PYQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलती से भी ये गलती मत करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना लो। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन। कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा था। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।